brought to you by ITIL series. हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। बात करेंगे जोफ्रा आर्चर की, क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक खबर है जो काफी वायरल हो रही है और कई ये र्यूमर्स ही आप समझ सकते हैं जो बार बार ये आ रहा है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो आरसीबी को ज्वाइन करने वाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरसीबी इस बार के जो ऑक्शन में है उन्होंने टॉम करन को खरीदा था। अब टॉम करन के साथ थोड़ा इंजरी हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिग बैश के दौरान, तो अब ये निकल कर आ रहा है, ये या आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि क्या जोफ्रा आर्चर आरसीबी ज्वाइन करने वाले। अब एक काम करते हैं, इस पूरे मुद्दे पर आपसे बात करते हैं कि ये र्यूमर्स क्यों फैला और इन र्यूमर्स में कितना दम है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप आगे चलते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि यार ये र्यूमर्स जो है उठे क्यों है। टॉम करन जो है फिलहाल इंजर्ड है, जैसा मैंने आपको बताया कि टॉम करन इंजर्ड है और आप लगातार जो आप सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि हर टीम हर फ्रेंचाइजी का कैंप स्टार्ट हो चुका है और उनके प्लेयर्स आना शुरू हो चुके हैं। आरसीबी के भी आपने देखे कई प्लेयर्स आ चुके हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टॉम करन नहीं आए हुए हैं, तो इसलिए विवाद उठ रहा है। अब दूसरा है कि जोफ्रा आर्चर बेंगलुरु में है। अब आप सोच रहे होंगे जोफ्रा आर्चर बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड का ऑफ सीजन होता है इसलिए जोफ्रा आर्चर यहां पर है, लेकिन वो यहां क्या कर रहे हैं ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। अब टॉम करन का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आपने अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स को देखा था, प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड हुए, उन्होंने बता दिया, ऑफिशियली अपडेट दे दी कि प्रसिद्ध कृष्णा बाहर है, अब उनका रिप्लेसमेंट आपको जल्द देखने को मिलेगा। बट अभी तक, क्योंकि बिग बैश के दौरान आप सभी जानते हैं उनको नी इंजरी हुई थी और टॉम करन उसके बाद से ना उनकी कोई खबर है ना कुछ अभी तक कुछ ऑफिशियल अपडेट आया, लेकिन बार बार र्यूमर्स जरूर आते हैं कि है या नहीं है। ये बात अलग है कि टॉम करन जो आरसीबी की स्टार्टिंग 11 होगी उसमें नहीं फीचर करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि एक खिलाड़ी है, अगर वो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट ले लेना बेहतर होता है। अब जब ये सारे विवाद चल ही रहे हैं तो अवेलेबिलिटी पर भी सस्पेंस है उनके कि रहेंगे नहीं रहेंगे, ना कोई ऑफिशियल अपडेट आई है। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि र्यूमर्स उठे क्यों हैं। र्यूमर्स इसलिए उठे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, उनके इंजरी का अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है जो मैंने आपको बताया कि बेंगलुरु में दिखे जोफ्रा आर्चर, तो लोगों के मन में आता है कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और बेंगलुरु में दिखे, तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक तो होगा इसके पीछे। बट लॉजिक क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अब बेंगलुरु में जोफ्रा आर्चर क्यों है इस पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत तस्वीर आपके लिए साफ कर देगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जोफ्रा आर्चर ने राजस्थान के लिए बहुत पहले खेलते थे, उसके बाद वो मुंबई के लिए भी आए थे और मुंबई में जब वो आए थे तो ये चल रहा था कि यार एक साथ जोफ्रा और बुमराह खेलते दिखेंगे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन जब वो मुंबई के साथ भी जुड़े तो थोड़ा इंजर्ड थे, फिर वहां पे भी विवाद हुआ, आप सभी जानते हैं इंजरी को लेकर भी बीच में वो चले गए थे अपनी सर्जरी के लिए। लेकिन उसके बाद साफ हो गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जून में टी20 वर्ल्ड कप है। इंग्लैंड की लाइनअप जो है, बॉलिंग लाइनअप है जो कमजोर भी नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि मार्क वुड जो थे वो लखनऊ का हिस्सा थे, लेकिन मार्क वुड ने भी अपना नाम वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड तैयारी कर रहा है। और बेंगलोर में ये टीम या जोफ्रा आर्चर इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड का ऑफ सीजन चल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बेंगलोर में जोफ्रा आर्चर इसलिए है क्योंकि दो काउंटी क्लब इस वक्त बेंगलोर में, काउंटी जो उनकी डोमेस्टिक टीमें हैं इंग्लैंड की, वो यहां पर है। और दो काउंटी टीम अब कौन सी है इस पर आते हैं, लैंकशायर और ससेक्स। ससेक्स भी है यहां पर और लैंकशायर भी है। लैंकशायर की मेंस टीम भी है, वुमेन्स टीम भी आई हुई है, वहीं ससेक्स की भी टीम यहां पर है। अब बेंगलुरु में कर क्या रहे हैं, बेंगलुरु के जो बेंगलुरु में ये आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ सीजन है, मैंने आपको बताया इंग्लैंड का, इसलिए यहां पे कर रहे हैं। और टी20 वर्ल्ड कप की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि जब आईपीएल ऑक्शन हो रहा था इस बार का, तो ईसीबी ने पहले ही कह दिया था कि जोफ्रा आर्चर जो है वो इस ऑक्शन में शामिल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ईसीबी ने साफ कर दिया था कि भाई साहब जोफ्रा आर्चर नहीं होंगे, वो पूरी तरह रिहैब करेंगे। एल्बो इंजरी जो उनकी लगातार हो रही है, जिससे वो जूझ भी रहे हैं, कभी कम बैक होता है फिर वापस होता है, तो पूरी तरह ठीक होके वो टी20 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे इंग्लैंड की। अब ये जब टीमें यहां पर है तो ट्रेनिंग में वो कर्नाटका, जो कर्नाटका की लोकल टीम है, उनके साथ वो मुकाबले भी खेलेंगे। तो यहां पे वो तैयारी के लिए आए हैं, इसलिए शायद ये र्यूमर्स कहीं ना कहीं उठे। बट अगर आप स्टार्ट में जाए तो ये साफ है कि दो चीज है कि जोफ्रा आर्चर जो है शायद वो आरसीबी को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ईसीबी ने बहुत पहले दिसंबर में स्टेटमेंट दे दिया था लास्ट सीजन कि नहीं भाई साहब वो जुड़ेंगे ही नहीं इस बार आईपीएल से। तो कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं ऐसा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। वहीं टॉम करन को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है
कि टॉम करन आज नहीं तो कल या बाद में कहीं ना कहीं ज्वाइन कर जाए, लेकिन जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी वो हम आपके साथ लेके जरूर जुड़ेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आपको क्या लगता है टॉम करन आएंगे, नहीं आएंगे, या उनका रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए? क्योंकि कुछ दिन पहले शमार जोसेफ भी चला था कि कहीं ना कहीं उनका रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखते हैं आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट है, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।